हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक है डायमेंशन ऑफ द एंटरप्रेन्योर। और डायमेंशन ऑफ एंटरप्रेन्योर में हम विभिन्न प्रकार के कंटेंट को डिस्कस करेंगे। एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, डिफरेंस बिटवीन एंटरप्रेन्योर और इंट्राप्रेन्योर क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ द एंटरप्रेन्योरशिप, टेक्नोप्रेन्योरशिप, एडवांटेजेस ऑफ द टेक्नोप्रेन्योरशिप, कल्चर एंटरप्रेन्योर, इंटरनेशनल एंटरप्रेन्योर, नेट एंटरप्रेन्योर एंड इम्पोर्टेंस ऑफ द नेटप्रेन्योरशिप। ये सारे जो आपको दिख रहे हैं टॉपिक, ये वन बाय वन हम डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट आता है डायमेंशन ऑफ द एंटरप्रेन्योर। विभिन्न प्रकार के एंटरप्रेन्योर के टाइप्स हैं, जैसे कि आपके पास इंट्राप्रेन्योरशिप, टेक्नोप्रेन्योरशिप, कल्चरल एंटरप्रेन्योरशिप, इंटरनेशनल एंटरप्रेन्योरशिप, नेटप्रेन्योरशिप, इकोप्रेन्योरशिप एंड सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। और वन बाय वन हम इनको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम लेते हैं यहाँ पे इंट्राप्रेन्योरशिप। इंट्राप्रेन्योरशिप एंटरप्रेन्योर नहीं होते हैं, बल्कि ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय होते हैं, बल्कि वो पूरा काम एंटरप्रेन्योर की तरह ही करते हैं। इंट्राप्रेन्योर एक एम्प्लॉय होते हैं, उनके पास कुछ अथॉरिटी एंड सपोर्ट होती है किसी न्यू प्रोडक्ट को बनाने के लिए, और किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं होती है। विदाउट एनी कंसर्न, विदाउट द एनी सोर्सेस, दे कैन बी डेवलप टू न्यू थिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। उन्हीं को ही हम इंट्राप्रेन्योरशिप कहते हैं। लेकिन ये पर्सनल रिस्क को बेयर नहीं करता है, इसकी कोई रिस्क कैपेसिटी नहीं होती है जिस तरह से एंटरप्रेन्योर की होती है। ये सिर्फ इनोवेटिव सोल्यूशन देता है, इनोवेटिव टेक्निक बताता है, और रिस्क से रिलेटेड नहीं होता है। सो इंटरप्रेन्योरशिप एक तरह के कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योरशिप भी इनको बोला जाता है, और इनोवेशन को करेज करने में या इनोवेशन को बढ़ाने में इसका काफ़ी योगदान रहता है, और कंपनी को ग्रो करने में भी काफ़ी योगदान रहता है। ऐसी बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन है जिनमें एंटरप्रेन्योरशिप काम करती है। आप गूगल की बात करें, चाहे जीमेल की बात करें, या अदर फॉर्म की बात करें, तो उन ऑर्गेनाइजेशन में न्यू न्यू सॉफ्टवेयर आते रहते हैं, न्यू न्यू टेक्नोलॉजी अपडेट होती रहती है, जो कि एंटरप्रेन्योर के माध्यम से होती है। एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें या इंट्राप्रेन्योरशिप की बात करें, तो इंट्राप्रेन्योरशिप को समझने के लिए आपने सिर्फ इतना याद रखना है कि इंट्राप्रेन्योरशिप एंटरप्रेन्योर नहीं है, एक एम्प्लॉय होता है जो इनोवेटिव आइडिया को इम्प्लीमेंट करता है, बिजनेस की डेवलपमेंट एक्टिविटी करता है, उस व्यक्ति को ही इंट्राप्रेन्योर कहा जाता है। नाउ द डिफरेंस बिटवीन द एंटरप्रेन्योर एंड द इंट्राप्रेन्योर। तो वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं इसको, डिफरेंसेस को। अगर कैपेसिटी के आधार पे हम बात करें, तो एंटरप्रेन्योर का खुद का बिजनेस होता है, खुद का वेंचर सेटअप वो करता है, जबकि इंट्राप्रेन्योर एक टॉप एग्जीक्यूटिव मेंबर्स होते हैं जिनको आइडिया डेवलप करने के लिए योगदान अपना देते हैं। वो कंपनी के एम्प्लॉय होते हैं और कंपनी को, बिजनेस को मैनेज करते हैं। एंटरप्रेन्योर के स्टेटस की बात करें, तो एंटरप्रेन्योर एक बॉस है, जबकि इंट्राप्रेन्योर एक एम्प्लॉय है, उसको सैलरी दी जाती है। एंटरप्रेन्योर की इनोवेशन की बात करें, तो एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो इनोवेशन के ऊपर बेस्ड होता है, एंड इंट्राप्रेन्योरशिप इनोवेटेड पर लिमिटेड ओनली। मतलब जो इंट्राप्रेन्योर की इनोवेशन होती है वो लिमिटेड एरिया तक ही सीमित रहती है। डिसीजन मेकिंग की बात करें, तो एंटरप्रेन्योर में डिसीजन मेकिंग क्विक होता है, क्योंकि वो खुद अपने बिजनेस का बॉस है, तो डिसीजन वो फटाफट लेता है। जबकि इंट्राप्रेन्योर में डिसीजन को पहले हाई अथॉरिटी के साथ डिस्कस करना पड़ता है, और डिसीजन थोड़ा लेट हो जाता है। डिपेंडेंट्स की बात करें, तो एंटरप्रेन्योर इंडिपेंडेंट नेचर का है, क्योंकि वो खुद अपना बॉस है, तो इंडिपेंडेंट होकर काम करता है। जबकि इंटरप्रेन्योर सेमी डिपेंडेंट नेचर का है, वो सिर्फ वर्क की जो इंस्ट्रक्शन है उसको एम्प्लॉयर से मिलती है, लेकिन काम कैसे करना है वो अपने हिसाब से करता है। रिवॉर्ड की बात करें, तो एंटरप्रेन्योर को एक प्रॉफिट के तौर पे रिवॉर्ड दिया जाता है, क्योंकि उसी का ही प्रॉफिट होता है। फ्यूचर अनसर्टेन है, अनसर्टेनिटी हाई रहती है, इसलिए प्रॉफिट हाई रहता है। जबकि एंटरप्रेन्योर में प्रॉफिट सैलरी के नाम पर फिक्स होता है, सैलरी तक ही मिलता है। रिस्क की बात करें, तो एंटरप्रेन्योर में ज़्यादा रिस्क होता है, क्योंकि वो खुद अपने आइडिया को रियलिटी में इम्प्लीमेंट करता है, श्योरिटी नहीं होती है, तो रिस्क फैक्टर ज़्यादा होता है। और इंट्राप्रेन्योरशिप की बात करें, तो रिस्क उसका खुद का नहीं होता, क्योंकि उसको सैलरी दी जाती है, और जो भी रिस्क बेयर करेगा वो कंपनी का एम्प्लॉयर बेयर करेगा। रेजिंग ऑफ द रिसोर्सेज,
देखिए, एंटरप्रेन्योर को खुद रिसोर्सेज़ को रेज़ करना पड़ता है, को हैंडल करना पड़ता है, इकट्ठा करना पड़ता है। जबकि इंट्राप्रेन्योर के साथ अगर बात करें, उसको रिसोर्सेज़ को इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो एम्प्लॉयर करता है। एरिया ऑफ ऑपरेशंस की बात करें तो एंटरप्रेन्योर जो है वो ऑर्गेनाइज़ेशन के बाहर भी काम कर सकता है, जबकि इंट्राप्रेन्योर को विद इन द ऑर्गेनाइज़ेशन में ही इनोवेशन, क्रिएटिविटी करनी पड़ती है। तो ये तो बात होगी डिफरेंसेस की। नाउ द इम्पोर्टेंस ऑफ द इंट्राप्रेन्योरशिप। इंट्राप्रेन्योरशिप की इम्पोर्टेंस क्या है? फर्स्ट, रिमूव द फियर ऑफ लूजिंग टैलेंटेड एम्प्लॉय। अगर हम इंट्राप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देते हैं तो कंपनी अपने टैलेंटेड एम्प्लॉय को खोने का खतरा नहीं बना रहता, क्योंकि लोग यहाँ पे कॉन्फिडेंट फील करते हैं, अपनी बातों को वो शेयर कर सकते हैं, अपने टैलेंटेड आइडियाज़ को वो शो कर सकते हैं, तो ये खतरा उनको नहीं बना रहता। सेकंड है ग्रोथ। तो अगर हम ग्रोथ की बात करें तो एंटरप्रेन्योरशिप का गोल है एंटरप्रेन्योर माइंडसेट को डेवलप करना या एंटरप्रेन्योर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, ताकि एक सपोर्टिव ग्रोथ मिल सके। तो एंटरप्रेन्योरशिप के माध्यम से ऑर्गेनाइजेशन को एक ग्रोथ फैक्टर मिलता है। इनोवेशन की बात करते हैं तो एंटरप्रेन्योरशिप इनोवेशन प्रोवाइड करता है, टॉप लाइन ग्रोथ प्रोवाइड करता है। इनोवेशन इनिशिएटिव जो है वो एम्प्लॉय के माध्यम से लिए जाते हैं और ऑर्गेनाइजेशन इनोवेटिव बनती है। और इनोवेशन अकेला नहीं होता है, अकेले व्यक्ति नहीं कर सकता है, इसलिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर ग्रुप ऑफ पर्सन मिलकर कोई काम करता है, नया करता है, तो उससे ऑर्गेनाइजेशन अधिक डेवलप होती है, अधिक मात्रा में इनोवेटिव एक्टिविटीज़ होती है। लीडरशिप की बात करते हैं तो रिसर्च हैज़ आइडेंटिफाइड लीडरशिप एज की प्रिडिक्टर ऑफ इनोवेशन। अगर हम यहाँ पे इंटरप्रेन्योरशिप को यहाँ पे लीडरशिप का रोल वो प्ले करता है, और लीडर जो है वो इनोवेटिव एक्टिविटी करता है और बेस्ट वे से एंटरप्रेन्योर ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप करता है। चेंजेस की बात करते हैं तो जो एंटरप्रेन्योरशिप है वो चेंज को ईज़िली एक्सेप्ट कर लेते हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयी होते हैं, लेकिन वो चेंज एक्सेप्ट करने से डरते नहीं हैं। और एंटरप्रेन्योर लीडर जो है वो चेंजिंग एजेंट होते हैं, न्यू न्यू ट्रायल करते रहते हैं और ट्रायल पे एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। एंड एंगेजमेंट की बात करें तो एंटरप्रेन्योरशिप की प्लेटफॉर्म जो है वो एम्प्लॉय को एंगेज रखती है अपने काम के प्रति, अपने काम के जो चैलेंजेस हैं उनको वो एक्सेप्ट करते हैं, अपने काम के साथ वो है डीपली जुड़े रहते हैं और उनका पैशन और डिटर्मिनेशन ही नई चीज़ों को क्रिएट करता है। तो ये इसकी इम्पोर्टेंस है एंटरप्रेन्योरशिप की। नेक्स्ट जो टाइप है एंटरप्रेन्योरशिप में वो है टेक्नोप्रेन्योरशिप। टेक्नोप्रेन्योरशिप टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। ये दो शब्द से बना है, टेक्नो एंड द एंटरप्रेन्योरशिप या टेक्नोलॉजी एंड द एंटरप्रेन्योरशिप। सिंपली अगर इसको एक्सप्लेन किया जाए, इट इज़ ए टेक्नोलॉजी इंटेंसिव कंटेक्स्ट जहाँ पे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हम चीज़ों में इनोवेटिव टेक्निक को अपनाते हैं और वो हाई टेक एंटरप्रेन्योर इनको कहा जाता है। एडवांस टेक्नोलॉजी का नॉलेज रखना, उसमें कुछ नया क्रिएटिविटी करना ही टेक्नोप्रेन्योरशिप आता है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर टेक्नोप्रेन्योरशिप में आते हैं। टेक्नोप्रेन्योर में इनोवेशन टेक्नोलॉजी के फील्ड में की जाती है। टेक्नोलॉजी को ही यहाँ पे एंटरप्रेन्योर एक्टिविटी के साथ लिंक किया गया है, यानी कि जो एंटरप्रेन्योर टैलेंट स्किल है वो टेक्नोलॉजी को डेवलप करती है, तो उसको टेक्नोप्रेन्योर कहा जाता है। जो व्यक्ति टेक्नोलॉजी में कुछ नया कर रहा है, इनोवेटिव प्रोडक्ट बना रहा है, कमर्शियलाइजेशंस कर रहा है। टेक्नोलॉजी हमारी लाइफ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम्स को ईज़ी बनाती है, प्रॉब्लम को ईज़िली सॉल्व करती है। अगर हम पेटीएम की बात करें तो पेटीएम जो है विजय शेखर शर्मा ने 2010 में डेवलप किया था, 2014 में मोबाइल वॉलेट डेवलप किया था। तो उस टेक्नोलॉजी के कारण जो पेमेंट सिस्टम है वो काफ़ी ईज़ी हो चुका है। टेक्नोलॉजी हमारी एक्टिविटी को ईज़ी बनाती है और बिज़नेस को स्मूथ वे से कंडक्ट करने के लिए टेक्नोलॉजी हेल्पफुल है। सोशल वेलफेयर या प्रॉस्पेरिटी की बात करें तो उसमें भी टेक्नोलॉजी अपना अच्छा योगदान निभाती है। तो बात करते हैं कि जो आपको सिंपल अगर पूछा जाए, अगर सिंपल मीनिंग है तो टेक्नोप्रेन्योरशिप क्या है? ऐसे व्यक्ति जो टेक्नोलॉजी में कुछ इनोवेटिव क्रिएटिव कर रहे हैं, ठीक है? एडवांटेजेस की बात करते हैं। एडवांटेजेस क्या-क्या हैं? तो फर्स्ट आता है मेकिंग बिजनेस प्रोसेस ईज़ियर एंड सिंपल। जो टेक्नोप्रेन्योरशिप हैं वो हमारी लाइफ को ईज़ी बना देते हैं, वो ईज़ी टेक्नोलॉजी लॉन्च करते हैं।
सेकंड, सोर्स ऑफ द लॉन्ग रन सस्टेनेबल कम्पिटिटिव एडवांटेजेस। टेक्नोप्रेन्योरशिप एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है लॉन्ग टर्म कम्पिटिटिव एडवांटेजेस को उठाने का, क्योंकि प्रेजेंट ईरा की बात करें तो काफ़ी ऐसी इंडस्ट्री है जो टेक्नो वेस्ट है और वहाँ पे डे टू डे एक्टिविटियाँ चेंज होती है, सॉफ्टवेयर चेंज हो रहे हैं, तो वहाँ पे टेक्नोप्रेन्योरशिप की सबसे ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। इंट्रोड्यूसिंग टू द न्यू, सो टेक्नोलॉजी जो है हमेशा ही कुछ नया इंट्रोड्यूस करती है, ओल्ड वर्जन के आधार पे कुछ नया बनाती है और नया लाइफ इजी कर देती है। हाई ग्रोथ पोटेंशियल, तो जो टेक्नोप्रेन्योरशिप है वो हाई ग्रोथ यानी कि नॉलेज और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी उसमें चाहिए होती है, और साथ में वो हाई लिवरेज प्रोवाइड करती है, हाईली ग्रोथ मार्केट में प्रोवाइड करती है। जैसे कि मोबाइल फ़ोन के नए नए वर्जन आते हैं तो उनकी ग्रोथ देखना वो धीरे धीरे बढ़ती है। मैक्सिमाइजिंग रेवेन्यू एंड द प्रॉफिट, टेक्नोप्रेन्योरशिप है इनकी प्रोडक्टिविटी फटाफट होती है, उनका प्रॉफिट ज़्यादा इंक्रीज होता है, रॉ मटेरियल भी इसमें कम यूज़ होता है, प्रॉफिट ज़्यादा अर्न होता है। इनहेंस टू इनोवेशन एंड द क्रिएटिविटी, सो इनोवेशन क्रिएटिविटी ही टेक्नोप्रेन्योरशिप है, क्योंकि टेक्नोप्रेन्योरशिप टेक्नोलॉजी में कुछ क्रिएटिव करते हैं, कुछ नया करते हैं, जिससे कि जो कमर्शियलाइजेशन प्रोसेस है वो बहुत ईजी हो जाता है, या कमर्शियलाइजेशन प्रोसेस है वो बहुत इफेक्टिव हो जाता है। एजेंट ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ, टेक्नोप्रेन्योरशिप एक इकोनॉमिक ग्रोथ के एजेंट होते हैं, क्योंकि टेक्नोप्रेन्योरशिप से हमारी भी ग्रो होती है, इकोनॉमिक ग्रोथ फास्ट होती है। हार्ड टू इमिटेट, टेक्नोलॉजी में होने वाले चेंजेस को दूसरे व्यक्ति कॉपी कर पाए ये पॉसिबल नहीं है, बहुत कम रेयर होता है, इसलिए टेक्नोप्रेन्योरशिप जो है उनको कॉपी करना ईजी नहीं होता है। तो ये है आपके एडवांटेजेस ऑफ द टेक्नोप्रेन्योरशिप। नाउ द नेक्स्ट इज टू बी कल्चर एंटरप्रेन्योरशिप है। कल्चर एंटरप्रेन्योरशिप हमारे रिलीजन या कल्चर्स में कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। जब कंट्री के रिलीजन में या कल्चर में कुछ नया आइडिया डेवलप होता है, उसी को ही कल्चर एंटरप्रेन्योरशिप कहा जाता है। कल्चर एंटरप्रेन्योरशिप का काम प्रॉफिट जनरेट करना नहीं होता, बल्कि लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल ग्रोथ को मेंटेन करना है। कल्चर एंटरप्रेन्योरशिप स्थानीय और लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज़ करते हैं। वो ये जो एंटरप्रेन्योरशिप होते हैं ये कल्चर चेंज एजेंट होते हैं, रिसोर्सफुल विजनरी होते हैं, और वो कल्चर, फाइनेंशियल, सोशल और ह्यूमन कैपिटल के आधार पे ही रेवेन्यू जनरेट करते हैं। ये इनोवेटिव सॉल्यूशन जो है वो कल्चर इंटरप्राइजेस के आधार पे मतलब कल्चर्स में ही कुछ इनोवेटिव करते हैं, जैसे कि कल्चर वैल्यू और वेल्थ को क्रिएट करना, कल्चर किसी भी कल्चर की वैल्यू और वेल्थ को इम्प्रूव करना, उनके लिए कोई प्रोडक्ट एंड सर्विस लॉन्च करना, और ये एक तरह के इकोनॉमिक साथ में सोशल कल्चर एक्टिविटी को भी प्रमोट करते हैं। इस तरह के जो एंटरप्रेन्योर हैं वो विज़नरी नेचर के होते हैं, उनमें स्ट्रैटेजिक, इनोवेटिव, सोशल एक्टिविटी ज़्यादा इन्वॉल्व होती हैं, वो अपने कल्चर पर प्राइड फील करते हैं और कंट्री के रूट से जुड़े होते हैं। तो कल्चर एंटरप्रेन्योर एक तरह के कल्चर चेंज एजेंट होते हैं। ये जो रेवेन्यू है वो कल्चर एक्टिविटी से जनरेट करते हैं, और इसके कारण इकोनॉमिक एंड सस्टेनेबल कल्चर इंटरप्राइजेस का विकास होता है। अब इसके फीचर्स की बात करते हैं कि कल्चर एंटरप्रेन्योर में की क्या विशेषताएं हैं। पहली विशेषता है ये हम अपने कल्चर को प्रिजर्व करते हैं और बढ़ावा देते हैं। इनहेंस द एंड प्रिजर्व द कल्चर, इस तरह के एंटरप्रेन्योर किसी ट्रेडिशनल कल्चर को मेंटेन रखते हैं और कल्चर को बढ़ावा देते हैं। नॉट ड्राइवन बाय प्रॉफिट, इनका काम प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता, बल्कि कंट्री के आर्ट, कल्चर और एंशियंट प्रैक्टिस को बढ़ावा देना होता है। यूज ऑफ द लोकल रिसोर्सेज, ये लोग जो है अपने बिजनेस में लोकल रिसोर्सेज का यूज करते हैं, जैसे कि लोकल आर्टिस्ट, इंडिजेनियस इंफ्रास्ट्रक्चर्स, इस तरह का यूज करेंगे, स्थानीय इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज करते हैं। एंड सेटिस्फाइंग द नीड ऑफ द कल्चर प्रोडक्ट एंड सर्विस, सो कल्चर एंटरप्रेन्योर सिर्फ कल्चर प्रोडक्ट एंड सर्विस बनाकर लोगों को कल्चर सेटिस्फेक्शन देते हैं। हाई डिग्री ऑफ रिस्क रहता है, क्योंकि अगर अदर एंटरप्रेन्योर के साथ कंपेयर करें तो इसका फेल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। प्रॉब्लम इन गेटिंग वेंचर कैपिटलिस्टिक सपोर्ट, और इस तरह के एंटरप्रेन्योर को चलाने के लिए किसी दूसरे की फाइनेंशियल सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो ये थे फीचर ऑफ द कल्चर एंटरप्रेन्योरशिप। अब बात करते हैं इंटरनेशनल एंटरप्रेन्योरशिप। इंटरनेशनल एंटरप्रेन्योरशिप वो होते हैं जो एंटरप्रेन्योर अपने कंट्री के बाहर भी बिजनेस व्यवसाय को करते हैं या वेंचर को सेटअप करते हैं, उसको इंटरनेशनल एंटरप्रेन्योरशिप बोला गया है। एंटरप्रेन्योरशिप कैन बी कैरिड एट होम एंड अब्रॉड,
बिजनेस जो अपने घर या दूसरे देश में दोनों में अपना व्यवसाय शुरू करते हैं। अब इसमें डोमेस्टिक एंटरप्रेन्योर भी होते हैं और इंटरनेशनल एंटरप्रेन्योर भी होते हैं। डोमेस्टिक एंटरप्रेन्योर वो होते हैं जो अपनी एक्टिविटी विद इन द नेशन, विद इन द बॉर्डर रखते हैं, मतलब जिनकी जो भी एंटरप्रेन्योर एक्टिविटी होगी वो कंट्री के अंदर होगी, उसको डोमेस्टिक एंटरप्रेन्योर कहा जाता है। और इंटरनेशनल एंटरप्रेन्योर वो होते हैं, ये प्रोफेशनल लेवल के होते हैं, ये अपनी वैल्यू को क्रिएट करते हैं और इंटरनेशनल लेवल पे भी काम करते हैं। इंटरनेशनल एंटरप्रेन्योर अपने व्यवसाय को दूसरे देश में भी एक्सपोर्ट करते हैं, लाइसेंसिंग को एक्सपोर्ट करते हैं, फॉरेन कंट्री में भी अपने प्रोडक्ट को बेचते हैं। चाहे एप्पल की बात करें तो एप्पल एक तरह का इंटरनेशनल एंटरप्रेन्योर है। बेनिफिट की बात करते हैं इंटरनेशनल एंटरप्रेन्योर की, तो बेनिफिट क्या है? ब्रिंग इनोवेशन। सो इंटरनेशनल एंटरप्रेन्योर इनोवेशन जो है प्रोडक्ट और सर्विस में करता है, जो हाईली सक्सेसफुल होता है, और ये साथ में अपने डोमेस्टिक मार्केट में ही प्रोडक्ट को नहीं बेचता बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे भी बेचता है। क्रिएट वैल्यू ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल एंटरप्रेन्योर अपने व्यवसाय की गुडविल को भी इंक्रीज करता है, इनोवेशन को इंक्रीज करता है, जो ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यू नेशनल बॉर्डर पे ही तक ही सीमित नहीं रहती बल्कि इंटरनेशनल लेवल तक भी ग्रो करती है। बेनिफिट फ्रॉम द ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। तो जी देखिए, जो फॉरेन प्लेयर की हम बात करें यहाँ पे, तो जो ग्रोथ है उसके अवसर जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं क्योंकि हम इंटरनेशनल लेवल पे भी चीज़ों को बेच रहे हैं। यूटिलाइजिंग द लोकल रिसोर्सेज। सो इंटरनेशनल एंटरप्रेन्योर में हम लोकल रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं, तो लोकल लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा होती है, उनको चीप लेबर मिल जाती है, लो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती है, तो इससे उनके प्राइसेस जो हैं प्रोडक्ट के, वो उनकी कॉस्ट भी कम आती है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है नेटप्रेन्योरशिप। देखिए, नेटप्रेन्योरशिप दो शब्दों से बना है, नेट एंड द एंटरप्रेन्योरशिप। नेट का मतलब इंटरनेट होता है और नेटप्रेन्योरशिप का मतलब एंटरप्रेन्योरशिप है। जब हम कोई भी प्रोडक्ट एंड सर्विस इंटरनेट के माध्यम से डिलीवरी कर रहे हैं या कोई भी प्रोडक्ट एंड सर्विस हम क्रिएट कर रहे हैं, डिलीवर कर रहे हैं, वो नेट के माध्यम से कर रहे हैं, उसको नेटप्रेन्योरशिप कहा जाता है। नेटप्रेन्योरशिप एक तरह का स्मॉल स्टार्टअप होता है जो अकेले आप शुरू करते हैं, उसके लिए कोई फिजिकल ऑफिस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये वेबसाइट, ब्लॉगिंग, ई प्रेजेंस वर्क के साथ आप काम करते हैं। फ्रीलांसर इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। फ्रीलांसर की बात करें तो वो अपने सॉफ्टवेयर बना के बेचते हैं, अपने कंसाइनमेंट बना के बेचते हैं, और ई मार्केटिंग कैंपेन में इनका काफ़ी योगदान रहता है। तो जो भी ई कंटेंट या प्रोडक्ट या सर्विस होती है वो इंटरनेट के माध्यम से सेल की जाती है, और जो इंटरनेट के माध्यम से प्रोडक्ट एंड सर्विस लॉन्च होगी, कुछ इनोवेटिव क्रिएटिव आइडिया इंटरनेट के माध्यम से लॉन्च होगा, उसी को ही नेटप्रेन्योरशिप कहा जाता है। जैसे खान अकेडमी, तो खान अकेडमी एक बिगेस्ट एग्जांपल है नेटप्रेन्योरशिप का। ओके, जो कि ई लर्निंग ट्यूटर है और ई लर्निंग कंटेंट वर्ल्ड वाइड यहाँ पे दे रहा है। अब इम्पोर्टेंस की बात करते हैं नेटप्रेन्योरशिप। नेटप्रेन्योरशिप की वजह से उसकी क्या विशेषता है, क्या इम्पोर्टेंस है? एक्सक्लूसिवली ऑन द इंटरनेट, यानी कि नेटप्रेन्योरशिप पूरा का पूरा इंटरनेट के ऊपर ही डिपेंडेंट है। इंटरनेट के माध्यम से ही व्यवसाय शुरू होता है और सेल होता है। रिक्वायरमेंट ऑफ द फ्यू रिसोर्सेज। नेटप्रेन्योरशिप स्टार्ट करने के लिए आपको फिजिकल रिसोर्सेज की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप जस्ट थोड़े से ही पार्ट में आपको सिर्फ टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ेगी, उसका यूज़ करके आप अपना काम कर सकते हो। हेल्पफुल टू स्टार्ट स्मॉल वेंचर। अगर आप छोटा व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं जहाँ पे फिजिकल ऑफिस की ज़रूरत नहीं है, तो उसके लिए नेटप्रेन्योरशिप अच्छा रहता है। लार्ज कवरेज। सो एम्प्लॉय जो है यहाँ पे बहुत टेक्नोलॉजी के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से वाइड एरिया को कवर कर सकता है, अपने कस्टमर को वाइड एरिया तक कवर कर सकता है। प्रोवाइडिंग सर्विस, तो नेटप्रेन्योरशिप विभिन्न प्रकार की सर्विस देते हैं, जैसे कि ऑनलाइन कोचिंग, ई म्यूजिक हो गया, ई न्यूज़पेपर हो गया, ई स्लाइड शेयर्स हो गया। तो ये सारे काम जो हैं वो नेटप्रेन्योरशिप के द्वारा किए जाते हैं। नेक्स्ट जो डायमेंशंस हैं एंटरप्रेन्योरशिप का, वो है इकोप्रेन्योरशिप। इकोप्रेन्योरशिप को एनवायरमेंटल एंटरप्रेन्योरशिप भी कहा जाता है, और एक तरह से एनवायरमेंटल प्रॉब्लम जो क्रिएट होती है उस पे आप कोई नया आइडिया अप्लाई करके बिजनेस को सेटअप कर रहे हैं एनवायरमेंट के आधार पे, उसको ही इकोप्रेन्योरशिप कहा जाता है। द टर्म इकोप्रेन्योरशिप एंटरप्रेन्योर और इकोलॉजी से लिया गया है, यानी कि जो इनोवेशन है वो इन्वायरमेंटल के आधार पे इन्वायरमेंटल क्वालिटी को इम्प्रूव करने की होती है, और इकोलॉजी इन्वायरमेंटल बायोलॉजी का पार्ट है,
जो कि हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नेचुरल एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने से रिलेटेड है। तो जो भी इकोप्रेन्योरशिप होता है वो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के आधार पे प्रोडक्ट को लॉन्च करता है। एंटरप्रेन्योर इकोलॉजी मिला के बना होता है इकोप्रेन्योरशिप, यानी कि ऐसा बिजनेस सेटअप करना जो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम को सॉल्यूशन प्रोवाइड करे या एनवायरमेंटल प्रॉब्लम के आधार पे जो है उसके लिए एक बेस्ट सॉल्यूशंस हो। जो इकोप्रेन्योरशिप होते हैं उनको बहुत से टर्म के नाम से जाना जाता है, जैसे कि इको कैपिटलिस्ट के नाम से भी जाना जाता है, इन्वायरमेंटल एंटरप्रेन्योर के नाम से भी जाना जाता है, एंड सस्टेन एक्यूप्रेन्योर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये इन्वायरमेंट के आधार पे पॉजिटिवली काम करते हैं, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, इन्वायरमेंट को बेनिफिट देने का काम करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर बात करें, रिसाइकलिंग प्लांट, ऐसे प्लांट जो रिसाइकलिंग का काम करते हैं, एनर्जी प्रोडक्शन जो वेस्ट मटेरियल से कोई एनर्जी प्रोड्यूस करना, या फिर ये सारे के सारे एग्जांपल जो हैं वो आपके इकोप्रेन्योर के हैं, क्योंकि ये एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने का काम कर रहे हैं। अब बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ द इकोप्रेन्योरशिप। फर्स्ट आता है यूज ऑफ द लिमिटेड रिसोर्स इफिशिएंटली। इकोप्रेन्योरशिप जो भी वस्तुओं को यूज़ करते हैं वो चीपर सोर्सेज के यूज़ करते हैं, जैसे कि वेस्ट को यूज़ करना, वेस्ट को किस तरह से मिनिमाइज करना है, रिसाइकल करना है किसी चीज़ को, तो वो लिमिटेड रिसोर्स को इफिशिएंटली यूज़ करते हैं। प्रोवाइडिंग इकोसिस्टम सर्विस, तो इकोप्रेन्योरशिप का मेन काम है नेचुरल रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करना, रिसाइकलिंग करना एंड इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशंस को बचाना। फुलफिल सोशल कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, सो जो सीएसआर है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको ये बढ़ावा देती है, यानी कॉर्पोरेट सेक्टर कंपनी का जो कर्तव्य है वो समाज के लिए भी है, सोसाइटी के लिए भी है। तो बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी सोसाइटी और इन्वायरमेंट के प्रति क्या है उसको वो ये प्रमोट करता है। कीप स्टॉक होल्डर हैप्पी, यानी कि जो स्टॉक होल्डर, चाहे वो शेयर होल्डर है, कस्टमर है, एम्प्लॉय है, पब्लिक है, गवर्नमेंट है, तो अगर इकोप्रेन्योरशिप स्टार्ट करते हैं तो उससे सारे लोग खुश होते हैं, क्योंकि पब्लिक को या सोसाइटी को, इन्वायरमेंट को उसका कोई नुकसान नहीं है। इन्वायरमेंटली फ्रेंडली, सो इकोप्रेन्योर एक इन्वायरमेंटली फ्रेंडली सर्विस गुड्स बनाते हैं, रिसाइकलिंग करना, ग्रीन कंस्ट्रक्शन करना, ऑर्गेनिक फूड फूड बनाना, तो ये एक तरह का एक इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्शन है। लॉन्ग टर्म बेनिफिट रहता है। इकोप्रेन्योरशिप का जो बिजनेस पर्सन है उसका प्राइमरी मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता, बल्कि ह्यूमैनिटी एंड वर्ल्ड रिसोर्सेज को बेस्ट यूज करना होता है, नए तरीके से जनरेट करना होता है, तो वो लंबे टाइम तक व्यवसाय चलता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इकोप्रेन्योरशिप एक लगातार डेवलपमेंट की तरफ काम करता है, लॉन्ग लास्टिंग डेवलपमेंट की तरह काम करता है, एंड इसके अंदर जो है वो फ्यूचर जनरेटिंग नीड के आधार पे ये वर्क करता है। ये इकोनॉमिक, सोशल, एनवायरमेंटल फैक्टर के ऊपर ध्यान रख के काम करता है। मीट और द प्रेशर ऑफ द पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है, पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से ज़्यादातर इकोप्रेन्योरशिप डेवलप हो रहे हैं। करंट पॉपुलेशन की नीड को पूरा करने के लिए और वेस्टेज को कम करने के लिए इकोप्रेन्योरशिप ज़्यादा डेवलप होते हैं। मीट और द क्लाइमेट चेंजेस, क्लाइमेट चेंज होने की वजह से, जैसे वाटर, शुगर, एनर्जी, विंड, इस तरह की एनर्जी को डेवलप करने के लिए इकोप्रेन्योरशिप बन रही है। क्लाइमेट ज़्यादा चेंज होने पे, इफेक्ट होने पे इकोप्रेन्योरशिप की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। अब बात करते हैं यहाँ पे सोशल एंटरप्रेन्योरशिप की। सोशल एंटरप्रेन्योरशिप एक इनोवेटिव सॉल्यूशन है सोशल प्रॉब्लम का। सोसाइटी में कोई भी प्रॉब्लम होगी और उसका समाधान इनोवेटिव तरीके से दिया जाएगा तो उसको ही सोशल एंटरप्रेन्योरशिप कहा जाता है। सोशल एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसा एंटरप्रेन्योरशिप एक्टिविटी होती है जो सोशल पर्पस के लिए बनी होती है, और इसी को ही सोशल एंटरप्रेन्योरशिप कहा गया है कि सोसाइटी की जो भी प्रॉब्लम है उसकी पहचान करनी है और उस प्रॉब्लम का सलूशन इनोवेटिव तरीके से देना है, उसी को ही सोशल एंटरप्रेन्योरशिप कहा गया है। एंड इसका मिशन होता है कुछ सोशल वैल्यू को क्रिएट करना, सोशल वैल्यू का सस्टेन करना, और काफ़ी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, न्यू, ओल्ड, लार्ज, स्मॉल, रिलीजियस, सेक्युलर, नॉन प्रॉफिट, प्रॉफिट, जो कि सोसाइटी पर्पस के आधार पे कुछ नया करती रहती है। और
इस तरह के जो एक्टिव 3 कंपोनेंट सोशल एंटरप्रेन्योर में होना बहुत ज़रूरी है। पहला है सोशल प्रॉब्लम को स्टडी करना, उसके आधार पे सॉल्यूशंस देना, यानी कुछ की सोशल प्रॉब्लम को किस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं, उसके लिए इनोवेटिव करना और उस सोशल प्रॉब्लम का पॉजिटिव इम्पैक्ट सोसाइटी में होना चाहिए। ये 3 चीज़ें सोशल एंटरप्रेन्योरशिप में होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले क्या होगा, सोसाइटी में कोई प्रॉब्लम अराइज़ होगी, ठीक है? और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इनोवेटिव तरीके से दिया जाएगा और जो सॉल्यूशन का जो इफ़ेक्ट है वो सोसाइटी में पॉजिटिवली होना चाहिए। तो जैसे कि हम यहाँ पे अंशु गुप्ता इंडिया से हैं, जो कि गूंज एनजीओ चलाते हैं, जो क्लॉथिंग या डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड है। उसी तरह से विल क्लिंटन यूएसए से रिलेटेड है, पॉवर्टी के ऊपर उनका ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। तो इस तरह के जो एंटरप्रेन्योर हैं वो सोशल एंटरप्रेन्योर कहलाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करते हैं बिजनेस एंटरप्रेन्योर और सोशल एंटरप्रेन्योर के बीच क्या अंतर रहता है। देखिए, जो बिजनेस एंटरप्रेन्योर है वो प्रॉफिट के ऊपर फोकस करता है। सोशल एंटरप्रेन्योर प्रॉफिट के ऊपर फोकस नहीं करता, वो सोशल प्रॉब्लम के ऊपर फोकस करता है। बिजनेस एंटरप्रेन्योर कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई करता है, जबकि सोशल एंटरप्रेन्योर सोसाइटी की प्रॉब्लम को सेटिस्फाई करता है। बिजनेस एंटरप्रेन्योर की बात करें हम, तो दे ओवरलुक टू एनवायरमेंटल फैक्टर एंड सोशल फैक्टर। वो एनवायरमेंटल सोशल फैक्टर के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देता, जबकि सोशल एंटरप्रेन्योर जो है वो एनवायरमेंटल और सोशल फैक्टर के ऊपर ज़्यादा ध्यान देता है। फंड और रिसोर्सेज की बात करें, द मेन प्रायोरिटी ऑफ द बिजनेस एंटरप्रेन्योर टू गेन प्रॉफिट। तो मेन प्रायोरिटी रहती है कि वो लार्ज मात्रा में फंड को इन्वेस्टमेंट करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करेगा, जबकि सोशल एंटरप्रेन्योर की प्रायोरिटी सोसाइटी के लिए कुछ बेटर करना है। और उसी के आधार पे, मतलब सोसाइटी के आधार पे ही वो फंड को रेज करता है और इन्वेस्ट करता है। अगर बिजनेस एंटरप्रेन्योर का इफेक्ट क्या पड़ता है, द अल्टीमेट इफेक्ट टू जनरेट प्रॉफिट। और जबकि सोशल एंटरप्रेन्योर का जो इफेक्ट है वो है वैल्यू को क्रिएट करना, सोशल चेंजेस को एक्सेप्ट करना, सोशल चेंजेस के लिए बेटर करना, लोगों की लाइफ अच्छी बनाना। वो सोशल एनवायरनमेंट का एंटरप्रेन्योरशिप का प्रभाव है। नाउ द इम्पोर्टेंस ऑफ द सोशल एंटरप्रेन्योर। सोशल एंटरप्रेन्योर क्यों जरूरी होते हैं? पहला आता है एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन। सोशल एंटरप्रेन्योरशिप जॉब और एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करते हैं, ठीक है। सोशल एंटरप्रेन्योरशिप सोसाइटी के लिए काम करते हैं। सेकंड, इनोवेशन। सोशल एंटरप्रेन्योरशिप सोसाइटी की प्रॉब्लम को सॉल्व करके उसको प्रॉब्लम इनोवेटिव तरीके से उसका सोल्यूशन अप्लाई करते हैं। सोशल एंटरप्रेन्योरशिप डायरेक्शन देते हैं, कोई भी इनोवेटिव एक्टिविटी सोसाइटी के लिए जो अच्छी है उसको अप्लाई करते हैं। किस तरह से इल हेल्थ से डील करना है, इलिटरेसी से डील करना है, क्राइम और ड्रग के केसेस में डील करना है, किस तरह से इनोवेटिव वे से इन चीज़ों से हम डील कर सकते हैं, तो वो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप है। क्रिएट सोशल कैपिटल। तो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप सोशल कैपिटल को डेवलप करती है, यानी कि पॉवर्टी को कम करना, ह्यूमन रिसोर्सेज को बेटर करना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना, तो ये सोशल कैपिटल क्रिएट करती है। फोकस ऑन इक्वालिटी। तो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप असमानता को कम करती है, मिडिल एंड लोअर क्लास, अपर क्लास, मिडिल क्लास के लिए असमानता को कम करेगी। एंड सस्टेन टू सोशल बेनिफिट। सोशल एंटरप्रेन्योरशिप का काम सोशल इकोनॉमिक बेनिफिट क्रिएट करना है एंड उसको डेवलप करना है। एंड प्ले द रोल ऑफ चेंज एजेंट। सोशल एंटरप्रेन्योरशिप इन्वायरमेंट के चेंजिंग के लिए एक बेस्ट रोल प्ले करते हैं। वो सोशल वैल्यू क्रिएट करते हैं, न्यू अपॉर्चुनिटी की पहचान करते हैं सोसाइटी के लिए, कंटिन्यूस इनोवेशन करते हैं एंड अकाउंटेबिलिटी उनकी काम की बनी रहती है। मतलब अपने काम में वो अकाउंटेबल होते हैं, अपने काम के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं और उसी हिसाब से वो काम करते हैं। तो देखिए, आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया, डायमेंशन ऑफ द एंटरप्रेन्योरशिप। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एंटरप्रेन्योरशिप एंड माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस।